अच्छी एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करना मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स का गोल होता है। 3 साल पहले मेरा भी एक सिमिलर गोल था व्हिच वाज टू बिल्ड एन एस्थेटिकली गुड लुकिंग फिजिक एंड नाउ कट टू 3 साल बाद आई कैन समवॉट से कि मैं वो गोल अचीव कर पाया हूँ। डेफिनेटली ये मेरी ड्रीम फिजिक बिल्कुल भी नहीं है, बट आई कैन से कि मैंने यहाँ पे एक डिसेंटली अट्रैक्टिव फिजिक जरूर बिल्ड की है। इस पॉइंट तक पहुंचना वाज अ बिट हार्ड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, बट अगर आपके पास यहाँ पे एक परफेक्ट रोड मैप हो जो कि आपको गाइड करे आपकी ड्रीम फिजिक को बिल्ड करने में, देन यू विल बी एबल टू रीच योर गोल मच फास्टर देन मी। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर सकते हैं। ये वीडियो एक प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है ऑन हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो कि आपको यहाँ पे डेफिनेटली हेल्प करेगा टू रीच योर गोल। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो फिर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे वहाँ पे डीएम करके पूछ भी सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन। So first of all, let's start with training. एक एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करने के लिए सारे मसल्स का डेवलप होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर सम मसल्स जिस पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक मैस्कुलिन लुक के लिए लीन होना एंड उसी के साथ एक वी टेपर यानी कि एक वी शेप होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीन होने से मेरा मतलब ये है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफी कम होना चाहिए, जिससे जो आपके एब्स है वो विजिबल होंगे एंड आपका ओवरऑल बॉडी फैट कम होने की वजह से आपके जो मसल डेफिनेशन होगा वो भी काफी अच्छी तरीके से विजिबल होगा, जिसके वजह से आपकी फिजिक काफी अच्छी लगेगी। एंड एक वी टेपर लुक के लिए आपके शोल्डर्स एंड लैट्स दोनों अच्छी तरीके से डेवलप होने चाहिए एंड इफ दे आर वेल डेवलप ऑटोमेटिकली आपकी फिजिक यहाँ पे काफी अच्छी दिखेगी। शोल्डर्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ऑन योर साइड हेड्स एंड रेड हेड्स, एज ये दोनों हिस्से ऑफ द शोल्डर्स आपको फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक काफी ज्यादा अच्छा लुक देंगे। मेजरली साइड हेड्स फ्रॉम द फ्रंट एक काफी अच्छा लुक देंगे एज वाइड शोल्डर क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ स्मॉल वेस्ट, जिसके वजह से आपकी फिजिक काफी अच्छी लगती है। सो आप ये दोनों शोल्डर्स के हिस्सों को मेजरली 2 एक्सरसाइज की मदद से टारगेट कर सकते हैं। साइड हेड्स को आप यहाँ पे लैटरल रेंजेस की मदद से टारगेट कर सकते हैं एंड राइट हेड्स को आप यहाँ पे फेस पुल्स की मदद से टारगेट कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे सिट्स एंड रेप्स की बात की तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे शोल्डर के दोनों हिस्सों को अराउंड 4 से 5 सेट्स की मदद से टारगेट कर सकते हैं एंड रेप रेंज आप यहाँ पे स्लाइटली हायर रख सकते हैं विच कैन बी अराउंड 10 to 20। आफ्टर शोल्डर सेकंड कम्स दी लैट्स, जो कि आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे वो वी शेप को डेवलप करने में, एज लैट्स यहाँ पे मेजर हिस्सा कवर करते हैं ऑफ द बैक। सो आप यहाँ पे लैट्स को मेजरली 2 मूवमेंट्स की मदद से ट्रेन कर पाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पुल एंड सेकंड इज अ वर्टिकल पुल। वर्टिकल पुल में आपका यहाँ पे लैट पुल डाउन हो जाएगा एंड हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे कोई भी टाइप का एक रोइंग मूवमेंट आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट द अदर मसल ग्रुप्स व्हिच इज चेस्ट, आर्म्स एंड लेग्स, तो उनको भी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रेन करना है। उनको यहाँ पे ना ट्रेन करना कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सो ट्रेन देम इक्वली एज हार्ड। एंड अगर यहाँ पे बात की कि किस तरीके से आपको ये तीनों मसल्स को ट्रेन करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे तीनों अलग अलग वीडियोस बनाई है, तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट अ लिटिल बिट इनटू द टेक्निकल पार्ट, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्विक होगा। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि एक नोटबुक एंड पेन लीजिए, उसमें जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, एज वो आपको यहाँ पे आगे काफी ज्यादा काम में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्कआउट स्प्लिट से शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि एक ऐसे टाइप का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करें विच विल अलाउ यू टू हिट ईच मसल ट्वाइस अ वीक। आप यहाँ पे पुश पुल लेग्स, अपर लोअर या तो फिर अर्नोल्ड स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने पिछले जिम सेशन से 1% बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, जो कि मेजरली आप अपने रेप्स को बढ़ा के एंड अपने वेट्स को बढ़ा के कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने अपने पिछले चेस्ट डे पे 55 पाउंड के डंबल की मदद से यहाँ पे 8 रेप्स परफॉर्म किए थे ऑन डंबल बेंच प्रेस, तो नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे कोशिश कीजिए कि 8 या तो फिर 9 रेप्स परफॉर्म करें। एंड वंस यू रीच 10 रेप्स तो आप सिंपली अपने वेट को बढ़ा के 60 पाउंड की डंबल की मदद से यहाँ पे 8 रेप्स परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए एंड कंटिन्यू दिस। लास्टली ट्रेन विद इंटेंसिटी, ट्राई पुशिंग योरसेल्फ टू फेलियर और क्लोज टू फेलियर। एंड लास्टली अपना वर्कआउट वॉल्यूम को अराउंड 10 से लेके 20 सेट्स फॉर ईच मसल पर वीक के हिसाब से सेट कीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो। सो दैट्स ऑल फॉर द वर्कआउट पार्ट। डाइट एक काफी मेजर रोल प्ले करने वाला है इन हेल्पिंग यू बिल्ड योर ड्रीम फिजिक। जब भी लोग बोलते हैं कि यू कांट आउट ट्रेन अ बैड डाइट, वो यहाँ पे समवॉट ट्रुथ है। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग योर डाइट आपको यहाँ पे मिरर में जाके अपने फिजिक को चेक करना है कि आप करंटली कैसे दिख रहे हो। अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉडी फैट यानी कि मसल के साथ बहुत ज्यादा फैट होल्ड कर रहे हो, देन यू शुड कंसिडर कटिंग। सेकेंडली अगर आपके बेली पे बहुत ज्यादा फैट है और दूसरे मसल से काफी ज्यादा स्किनी हो, देन आई वुड कंसिडर लीन बल्किंग। एंड लास्टली अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किनी हो, देन आई वुड रिकमेंड डूइंग अ ट्रेडिशनल बल्क। तो अच्छी तरीके से बैठ के अपने बॉडी को प्रॉपरली एसेस करके एक राइट डिसीजन लीजिए। तो प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद आपको अपनी कैलोरीज को सेट करना होगा।
सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर पे जाना है और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर लेनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज यानी कि वो कैलोरीज जो खाने से ना ही आपका वेट बढ़ेगा एंड ना ही आपका वेट घटेगा। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मालूम होनी चाहिए एज वो हमारी डाइट का यहाँ पे बेस फॉर्म करेगा। सो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर पे जाना है और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जो मेंटेन वेट का सेक्शन आएगा एंड उसके बाजू में जो कैलोरीज लिखी होगी वो आपकी यहाँ पे मेंटेनेंस कैलोरीज होगी। नेक्स्ट अपने गोल के हिसाब से अपनी कैलोरीज को सेट कीजिए। लेट्स से कि आपको यहाँ पे कट करना है तो आपको यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट में एंटर होना होगा। कैलोरी डेफिसिट में एंटर होने के लिए सिंपली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में से 200 कैलोरीज कम कर दीजिए, जिससे आप एक कैलोरी डेफिसिट में एंटर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग फैट। स्टार्टिंग फेज ऑफ द कट में मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि 200 कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन कीजिए एंड तभी अपनी कैलोरीज को कम कीजिए जब भी आपका वेट यहाँ पे गिरना बंद हो जाए। लेट्स से कि आपका यहाँ पे वेट गिरना बंद हो गया एंड अराउंड 1 वीक के लिए आपने उसको ट्रैक किया एंड वो उससे नीचे नहीं जा रहा, तो उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे 100 से लेके 200 कैलोरीज और कम कर सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस। नेक्स्ट ड्यूरिंग अ लीन बल्क आपको सिंपली यहाँ पे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में 200 कैलोरीज ऐड करनी है, जिससे आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे। सो मेनली आप यहाँ पे कैलोरी सरप्लस में वेट गेन करेंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी कैलोरीज वापस मेंटेन करनी होगी। स्टार्टिंग फेज ऑफ द लीन बल्क में सेम अपनी कैलोरीज को यहाँ पे 200 कैलोरी के सरप्लस से मेंटेन कीजिए एंड तभी अपनी कैलोरीज बढ़ाइए जब भी जो आपका वेट बढ़ना है वो यहाँ पे स्टक हो जाए। एंड लास्टली ड्यूरिंग अ ट्रेडिशनल बल्क मेनली फॉर स्किनी हार्ड गेनर्स जिनको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वेट पुट ऑन करने के लिए, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में यहाँ पे स्टार्टिंग से 300 से लेके 400 कैलोरीज ऐड कीजिए। एज आपके लिए यहाँ पे वेट गेन करना काफी ज्यादा हार्ड है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज ऐड कीजिए एंड आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी और कैलोरीज भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके लिए वेट गेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सो अपने गोल के हिसाब से अपने कैलोरीज को सेट करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करने वाला है इन बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक। आज प्रोटीन की मदद से आप यहाँ पे रिलेटिवली अच्छा मसल मास बिल्ड कर पाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि अपने प्रोटीन गोल को अराउंड 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सेट कीजिए। सो अगर आपका यहाँ पे बॉडी वेट 70 केजी है तो 70 इंटू 2.2 इज इक्वल्स टू अराउंड 175 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप अराउंड यहाँ पे 175 ग्राम्स के आसपास अपने प्रोटीन इंटेक को रखें। एंड अगर यहाँ पे फैट्स एंड कार्ब्स की बात की तो वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट्स आपको यहाँ पे 25% ऑफ योर टोटल कैलोरीज लेने हैं एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फैट्स एंड प्रोटीन की कैलोरीज वो सिंपली आप यहाँ पे कार्ब से ले सकते हैं। एंड लास्टली फॉर मोर नॉलेज अबाउट द मैक्रोज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हैज 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब हैज 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट हैज 9 कैलोरीज। लास्टली जितना हो सके अपनी डाइट में वेजिटेबल्स एंड फाइबर को इंक्लूड कीजिए एंड कीप इट एज क्लीन एज पॉसिबल, जिससे जो आपकी डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ है वो काफी यहाँ पे हेल्दी रहेगी। सो यार दैट्स ऑल फॉर द डाइट पार्ट। लास्टली यहाँ पे सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सप्लीमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करने में। डेफिनेटली यहाँ पे सप्लीमेंट्स आपकी ये जर्नी को थोड़ा बहुत आसान कर देंगे, जिसके वजह से आप अपने गोल तक थोड़ा फास्टर पहुंच पाएंगे। सप्लीमेंट्स आई रिकमेंड यूजिंग दिस प्रोटीन एंड क्रिएटिन। वे प्रोटीन आपको मेजरली हेल्प करेगा आपके प्रोटीन गोल को हिट करने में। सो अगर आप यहाँ पे वेजिटेरियन है तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि वे प्रोटीन को जरूर इंक्लूड कीजिए। वे प्रोटीन सिंपली यहाँ पे एक मिल्क का ही बाय प्रोडक्ट होता है, तो उस मामले में यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। एंड सेकंड सप्लीमेंट दैट आई रिकमेंड इज क्रिएटिन। क्रिएटिन मेजरली आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने में एंड विल आल्सो हेल्प यू टू गेन अ लिटिल बिट ऑफ मोर मसल। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिएटिन मैंने यहाँ पे एक 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन अपलोड किया है, तो वो आप यहाँ पे दोनों जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्टली बात की कि आपको यहाँ पे कौन से ब्रांड का क्रिएटिन यूज करना चाहिए, देन आई वुड रिकमेंड यूजिंग वेलकोर्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये यहाँ पे एक माइक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रिएटिन है जो कि यहाँ पे 20 टाइम्स स्मॉलर होता है दूसरे क्रिएटिन के कंपैरिजन में, जिसके वजह से आपके बॉडी में बहुत ही आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। एंड ऑल्सो इसका जो पाउडर होता है वो भी काफी ज्यादा फाइन होता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे कोई भी टाइप के लम्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड होने के साथ ये भी क्लेम करता है कि वो आपको यहाँ पे 100% क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट देगा, तो उसके मामले में भी आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे क्रिएटिन लेने का सोच रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यूजिंग वेलकोर्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आप मेरा कूपन कोड PPatel10 भी यूज कर सकते हैं फॉर मोर एडिशनल डिस्काउंट्स एज वेल। सो अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से अपने वर्कआउट पे एंड डाइट पे ध्यान देंगे तो आप इजीली यहाँ पे अपनी ड्रीम फिजिक तक पहुंच पाएंगे एंड आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत फेस करने के लिए नहीं मिलेगी। सो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो दिल से अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।